फतेह बहादुर सिंह गिल की मांग में फंसे योगी के कैबिनेट मंत्री। फीस माफी और अस्पताल के मुद्दे में फतेह बहादुर ने सबको चौंकाया। फतेह बहादुर गिल क्यों किए गए घर में कैद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर इतना भयभीत क्यों। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर नगर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोटोकॉल दिया था कि कोविड-19 की परिस्थितियों पर जनप्रतिनिधियों से वो बात करेंगे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के जनप्रतिनिधियों से ही मिले, बाकी विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को नजरबंद करवा दिया गया। कानपुर ग्रामीण की महाराजपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे फतेह बहादुर सिंह गिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर दो महत्वपूर्ण मांगे रखना चाह रहे थे। उनकी पहली मांग थी कि बच्चों की 6 महीने की फीस कम से कम माफ की जाए। वो चाह रहे थे कि मौजूदा कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, जो कि महाराजपुर विधानसभा से विधायक भी हैं, इसकी शुरुआत वो अपने स्कूलों से करें। दूसरी मांग जो फतेह बहादुर सिंह गिल महाराजपुर विधानसभा की जनता के लिए मांग कर रहे हैं, वो ये कि काशीराम हॉस्पिटल के सामने कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का खुद का हॉस्पिटल है, जिसको कम से कम 3 महीने के लिए लोगों के लिए फ्री सुविधा देने के लिए खोलने की मांग उठा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही फतेह बहादुर सिंह गिल के घर को छावनी बना दिया गया और पुलिस ने उनको नजरबंद कर लिया। साथियों, आपको पता है कि एक प्रार्थना 29 अप्रैल से लगातार मैं उद्योग मंत्री महाराज जी को कर रहा था कि 3 महीने के लिए अपने हॉस्पिटल को निःशुल्क करिए, 6 महीने के लिए अपने 5 स्कूलों की फीसों को माफ करिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये आर्थिक संकट है और आपके ये निजी प्रतिष्ठान है और आप इतने सक्षम हैं कि आप प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री के ओहदे पे हैं और आप एक लोकप्रिय 30 साल से विधायक के रूप में हैं। तो आपका ये फर्ज और ये ड्यूटी बनती है कि कम से कम आप ये कार्य करिए। और साथियों, कम से कम 14 मई तक मैं लगातार हाथ जोड़ के भीख मांगता रहा, निवेदन करता रहा, मगर मेरे इस निवेदन को, प्रार्थना को, इस भीख को स्वीकार नहीं किया। एक आशा की किरण जागी और कल शाम को मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का दौरा कानपुर में लगा है। मैं कल रात में 9 बजे आप लोगों से लाइव हुआ और सिर्फ मैंने एक ही बात वीडियो पे आप लोगों से साझा करी कि सारी रात बस आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि कल ये ज्ञापन जो मैंने तैयार किया है, इस ज्ञापन को स्वीकार करें माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और ये ज्ञापन महाराजपुर की जनता के हक में है। उनके दुखों को कम करने के प्रयास के तत्पर है। मेरा सिर्फ ये एक निवेदन था कि मुझे एक 30 सेकंड माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल जाएंगे तो मैं ये ज्ञापन दे करके मांग कर सकूंगा कि साहब, आपके कैबिनेट के सदस्य हैं उद्योग मंत्री महाराज जी, उनको आप आदेशित करिए कि उनके जो निजी प्रतिष्ठान है वो हॉस्पिटल जो 3 महीने के लिए निःशुल्क करें, जो रामा देवी के पास स्थित है। 5 स्कूल जिसमें 10,000 से 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों की 6 महीने की फीस माफ हो कि उनके माँ बाप को कम से कम सहारा मिले। और इसकी शुरुआत मंत्री अपनी विधानसभा से करें और एक मिसाल बने उत्तर प्रदेश के लिए। बराबर मैं ये प्रयास कर रहा था और अब मैं मुख्यमंत्री जी से ये एक ज्ञापन तैयार करा हूं। सुबह से बैठा हूं, पुलिस के प्रशासन के लोगों के फोन भी आए, अधिकारी भी बैठे हैं, हमारे रामा देवी चौकी प्रभारी भी बैठे हैं सीनियर्स, और हमारे एसओ चकेरी साहब से मेरी बात भी हुई। एसओ चकेरी साहब ने पूरा आश्वासन दिया मुझे सुबह 11:30 बजे कि फतेह बहादुर जी, हम आपकी मुलाकात 1 मिनट के लिए कराएं, मगर हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे।
मैंने उनके विश्वास में मैं बराबर सुबह 11 बजे से बैठा हुआ हूं और बस इसी आशा में कि कब फोन आए, क्योंकि हमारे साथ हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं अधिकारी, इनके पास जैसे ही फोन आएगा मैंने निवेदन किया है कि मैं अकेला जाऊंगा, मैं अपना वाहन भी नहीं लेके जाऊंगा, मुझे सरकारी वाहन उपलब्ध करा देंगे, मैं सरकारी वाहन में चला जाऊंगा, जैसे निर्देशित मुझे किया जाएगा उस निर्देशों का मैं पालन करूंगा। और ये ज्ञापन मैं फतेह बहादुर सिंह गिल समाजवादी पार्टी कानपुर ग्रामीण की तरफ से महाराजपुर की जनता के लिए ये मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दूंगा। इसीलिए मैं बैठा हुआ हूं क्योंकि उन्हें 5:40 पे कानपुर से जाना है और ये पुलिस लाइन से इनका चॉपर जाएगा। तो मेरा सिर्फ मकसद है कि मैं 5-4:30 बजे तक मैं इंतजार करूं माननीय एसओ चकेरी साहब का। उसके बाद 4:30 बजे के बाद मैं नहीं हो पाएगा, वो असमर्थ हो जाते हैं, कुछ कारणवश वो नहीं मुलाकात मेरी करा पाएंगे, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं पुलिस लाइन में महिला थाने के बगल से जब गाड़ियां मुड़ेंगी उससे पहले मैं उस रोड पे लेटा हुआ मिलूंगा, विश्वास दिला रहा हूं। और मुख्यमंत्री जी की फ्लीट को रोक करके ये ज्ञापन जरूर दूंगा, क्योंकि ये महाराजपुर की जनता का सवाल है, 15,000 बच्चों का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, लोगों की जान रक्षा सुरक्षा का सवाल है। इसलिए मैं समझौता नहीं करूंगा और ये भगवान ने जो अवसर दिया है मैं पूरा इस अवसर का चाहूंगा कि मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद।